सीपीसी मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है आपका सीपीसी। बीआरआई जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है चाइना का, इस पर अपोज किया था और एकमात्र ऐसा देश था जो इसके खिलाफ था। भारत शुरू से ही सीपीसी का विरोध करता है क्योंकि ये गलियारा कहां से गुजरता है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको हम अपना क्षेत्र मानते हैं, वहां से ये जा रहा है। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ और बात करेंगे आज हम लोग जो CPEC 2.0 आ रहा है इसके बारे में, क्योंकि इसके तहत 5 नए कॉरिडोर इसमें ऐड किए जा रहे हैं। पहले तो CPEC समझ लो क्या हो जाता है। CPEC मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है आपका CPEC, जिसके तहत चाइना क्या कर रहा है? पाकिस्तान में कॉरिडोर्स डेवलप कर रहा है, बंदरगाह डेवलप कर रहा है, सड़कें बना रहा है, पोर्ट्स बना रहा है, वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एक तरीके से वो डेवलप कर रहा है। ये जो CPEC है ये POK से होकर के गुजरता है, इसलिए भारत थोड़ा सा इस पर आपत्ति जताता है। और अभी जो SCO हुआ था उसमें भी भारत ने खुल करके BRI जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है चाइना का, इस पर अपोज किया था और एकमात्र ऐसा देश था जो इसके खिलाफ था, बाकी कोई भी नहीं था ऐसे। ठीक है, तो अभी ये जो CPEC 2.0 आया है इसमें क्या क्या चीजें ऐड करी हैं चाइना और पाकिस्तान ने, वो देखते हैं। क्योंकि ये दोनों ही जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इंडिया के लिए तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और इंडिया इनका शुरू से ही विरोध करता चला आ रहा है। और अभी ये जो 5 नए कॉरिडोर है ना, ये और भी ज्यादा इंडिया के लिए घातक बनेंगे। तो चलिए इसी पर बातचीत कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें कवर करी हैं। तो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा 2.0 जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का हिस्सा है, इसमें 5 नए कॉरिडोर आपके जोड़े जा रहे हैं। ये भारत के लिए रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी जो चिंताएं हैं उनको बढ़ा सकते हैं। और यही मैंने बोला कि भैया ये हमारे लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब इसके 2.0 जो वर्जन आया इसका थोड़ा सा अवलोकन कर लें तो CPEC 2.0 जो विस्तार है आपका CPEC का मूलतः ये आपका 2013 में शुरू हुआ था, जो अगर CPEC की बात करें। अब इसके तहत आप देखोगे तो ग्वादर मेन लाइन 1 रेलवे, काकाकोरम हाईवे जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। 4 सितंबर 2025 को बीजिंग में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीनी प्रीमियर ली कियांग की बैठक में 5 नए कॉरिडोर और एक ज्वाइंट आपका एक्शन प्लान जो कि 2029 के लिए है वो बना लिया गया है। इसके तहत बुनियादी ढांचा आपका कृषि, IT, टेक्सटाइल, खनन और उद्योग जैसे क्षेत्र इसमें अब शामिल किए गए हैं। 800 से अधिक कंपनियों, 300 पाकिस्तानी और 500 चीनी कंपनियों ने एक B2B निवेश सम्मेलन में हिस्सा लिया है, जिसमें आर्थिक सहयोग को गहराई से यहाँ पर आपका दिखाया गया है कि किस प्रकार से दोनों देश इस पर बेहतर वर्क कर रहे हैं। भारत शुरू से ही CPEC का विरोध करता है क्योंकि ये गलियारा कहां से गुजरता है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको हम अपना क्षेत्र मानते हैं, वहां से ये जा रहा है। ठीक है, जिसे भारत क्या कहता है? हमारा क्षेत्र है। पाकिस्तान नरेंद्र मोदी ने SCO समिट में भी कहा था कि ये उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है, ये प्रोजेक्ट अगर ऐसा करते हैं तो उस प्रोजेक्ट से विश्वास हम खो देंगे। और CPEC 2.0 में नए कॉरिडोर इस चिंता को बढ़ा रहे हैं। भारत के लिए संभावित खतरे क्या क्या हो सकते हैं, अब इस पॉइंट पर आते हैं, इस पर बात करते हैं। संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता। देखो, ये हमारी क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती किस प्रकार से दे रहा है? इस प्रकार से कि भैया आप हमारे ही क्षेत्र में उन प्रोजेक्ट्स को लेकर के आ रहे हो। ये जो आर्थिक गलियारा है, इसका जो बुनियादी ढांचा है, आर्थिक गतिविधियां, ये सभी POK में हो रही हैं, जिससे पाकिस्तान का नियंत्रण और चीन की मौजूदगी वहां पर मजबूत होगा और हमारा नियंत्रण वहां से लूज होता जाएगा। रणनीतिक घेराबंदी। CPEC 2.0 के ग्वादर बंदरगाह और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे कि चीन को अरब सागर और हिंद महासागर तक पहुंच मिलेगी और भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का ये हिस्सा माना जा रहा है। ग्वादर का आधुनिकीकरण और नए कॉरिडोर चीनी सैनिकों की मजबूती को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो खतरा है वो ये हो जाता है कि भारत की रणनीतिक घेराबंदी हो रही है। थर्ड, आर्थिक और क्षेत्रीय प्रभाव। तो देखो, नए कॉरिडोर से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है, जिससे दक्षिण एशिया में भारत का प्रभाव कम हो सकता है। और $4.2 बिलियन के MOU से चीन पाकिस्तान आर्थिक गठजोड़ गहरा रहा है। सुरक्षा खतरे। POK और नियंत्रण रेखा LOC पर चीन की बढ़ती मौजूदगी से भारत चीनी सीमा तनाव है वो और भी ज्यादा जटिल हो सकते हैं। नए कॉरिडोर से पाकिस्तान की सैन्य लॉजिस्टिक क्षमता बढ़ सकती है। क्या यह वास्तव में नया खतरा नहीं है? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नया खतरा नहीं है, ये पुरानी समस्या है, लेकिन हम लोग उसको थोड़ा सा लेट ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो उन्होंने बोला नए कॉरिडोर इसका सिर्फ विस्तार है, इसमें कुछ अलग नहीं हो रहा है। आर्थिक फोकस। CPEC 2.0 कृषि और IT जैसे क्षेत्रों पर जोर देगा, जो सीधा सैन्य खतरा नहीं बांध सकते हैं हम। भारत की कूटनीति। तो SCO समिट में भारत और शी जिनपिंग की मुलाकात से भारत चीन संबंधों की स्थिरता की कोशिश हुई है, नो डाउट ऐसा हुआ है। कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि भारत के विरोध के कारण चीन ने CPEC प्रोजेक्ट्स पर काम किए हैं, हालांकि अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं है।
दूसरा, यहाँ पर चीजें अस्थिर हैं, पाकिस्तान में चीजें अस्थिर रहती हैं, कब क्या शुरू होगा कब क्या बंद हो जाएगा तो कुछ पता नहीं, तो भारत को घबराने की भी कोई बात नहीं हो जाती है। लेकिन भारत क्या जवाब दे सकता है? तो आईएनएसटीसी और चाबहार बंदरगाह जैसे प्रोजेक्ट को और मजबूत करे, क्वाड क्वाड को ये मजबूत करे, चीन के साथ कूटनीतिक और पीओके पर अपनी स्थिति को दोहराए, और एलओसी और एलएसी पर सैन्य जो तैयारियां हैं उसको मजबूत करे। सीपीसी 2.0 के 5 नए कॉरिडोर भारत की चिंताओं को बढ़ाते हैं, खासकर जब बात आ जाती है किसकी? पीओके की। लेकिन चीन पाकिस्तान गठजोड़ इससे नो डाउट मजबूत हुआ है, लेकिन हम इसको तोड़ रहे हैं कूटनीतिक तौर पर, क्योंकि हमने एससीओ में जिस तरीके से अभी अपना प्रेजेंस एस्टेब्लिश किया है, तो नो डाउट हमारा मेन मोटिव क्या है? चाइना को पाकिस्तान से अलग करने का। तो ये है हमारी आज की न्यूज और सीपीईसी 2.0 जो विस्तारित किया जा रहा है। इस पर आप सभी की क्या राय मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।